हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट में। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो लिया गया है मेरा सेट नंबर 822, ठीक है, और बी एक्स से। उसका कोड कितना है? 822 बी एक्स, ठीक है। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है पता है आपको? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के लिए हमें मिलेंगे पूरे 6 नंबर। तो आज की वीडियो अगर आप 10th क्लास में हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं हम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है कि भाई पहले संख्या इतनी थी, उसके अंक पलट दिए तो संख्या इतनी हो गई, दोनों को जोड़ देंगे उसका योगफल इतना आ गया, अंकों का अंतर इतना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो बोला है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से मतलब अंक चेंज करने से ढाई का अंक इकाई के स्थान पर, इकाई का अंक ढाई के स्थान पर बैठा दिया जाता है, तब क्या होता है? दोनों को जोड़ दें, बनी संख्याओं का योग, ठीक है, कितना हो जाता है? 88 हो जाता है। कितना हो जाता है? 88। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 4, मतलब अगर हमने ढाई का अंक माना है और इकाई का अंक माना है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो संख्या बताओ क्या होगी, ठीक है। पहले कितनी होगी और बाद में कितनी होगी, दोनों संख्याएं हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या। अब दो अंक होंगे हमारे पास, तो उसमें एक तो होगा हमारा ढाई का अंक, तो हम मानेंगे, मान लिया ढाई का अंक। कितना मानेंगे बच्चों? x, ठीक है। मान लेंगे इसको, माना ढाई का अंक बराबर x, यानी कि जो ढाई के स्थान पर बैठा है वो कितना है हमारे पास? x है, ठीक है। और इकाई का अंक, इकाई का अंक बाई, समझ गए? जो इकाई के अंक पर बैठेगा, जो पहले नंबर पर बैठेगा वो बाई, और जो ढाई के मतलब इधर की साइड बैठेगा दाईं साइड, वो हमारे पास x, ठीक है। तो हम बनाएंगे संख्या, संख्या बनाएंगे। संख्या कैसी होती है हमारे पास? संख्या बनेगी हमारी 10x प्लस का बाई, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 10 कहाँ से आ गए? ढाई के स्थान पर जो नंबर बैठता है ना, उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ढाई से। और सैकड़े के स्थान पर जो नंबर बैठेगा उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हजार के स्थान पर बैठेगा उस नंबर में हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? 1000 से, तभी तो वो 1000 के स्थान पर जाकर बैठेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास संख्या। एक आंसर तो हमारा ये है, मतलब x और y के मान फाइंड करने और यहाँ पर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंक उलटने पर, अंक उलटने पर नई संख्या, अगर हम इसके अंक उलट दें तो नई संख्या क्या बनेगी? मतलब y को x के स्थान पर, x को y के स्थान पर, तो नई संख्या बनेगी हमारी 10y प्लस का x, ठीक है। एक संख्या ये, एक संख्या ये, वो क्या है? इन दोनों का अंतर, जो अंक है ना x और y, उनका अंतर। तो हम मान लेंगे x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 4। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब सवाल हमसे बोल रहा है कि भाई जो तुमने पहले संख्या बनाई थी और जो तुमने अब संख्या बनाई है, उन दोनों का क्या कर दो? योग, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई और प्लस 10y प्लस x, अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा? 88 मिलेगा। कितना मिलेगा? 88, ठीक है। सवाल ने बोला है मेरे भाई कि अगर तुम दोनों नंबरों को जोड़ लोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? 88, मतलब 88 मिल जाएगा। तो हमने जोड़ के देखा, 10x प्लस का बाई और 10y प्लस x दोनों को जोड़ा तो कितना है? 88। अब हम इसमें क्या करेंगे? 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x प्लस बाई प्लस 10y कितने हो जाएंगे? 11y बराबर कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर रहे होंगे हम? अब 11 कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही हम 11 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस का बाई बराबर कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88। 11 से कॉमन कर लेंगे, वो 11 से कैंसिल आउट कर देंगे, 11 × 88। तो x प्लस का बाई बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर हमने दोनों को जोड़ के देखा तो x प्लस वाई बराबर मिला हमें 8। समीकरण नंबर 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण नंबर ये 2 है, समीकरण नंबर ये x है, ठीक है।
तो x माइनस का बाई बराबर कितना है 4 और x प्लस का बाई बराबर कितना दिया है 8। ये वाली समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, बाई प्लस की बाई माइनस की आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। x और x कितना हो जाएगा 2x, 8 और 4 12, 2 से काट देंगे 2 छिंग 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी कि जो धाई के स्थान पर बैठेगा वो नंबर कितना मिला हमें 6 मिला। ठीक है, जो 6 मिला है वो लगा देंगे समीकरण नंबर या तो 1 में लगा देंगे या समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। हम तो लगा रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे x की जगह 6 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा 8, 6 को उठा के फेंकेंगे उधर की साइड माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, संख्या बनाएंगे, संख्या देखिएगा संख्या कैसे बनाएंगे। संख्या हमें कितनी दे रखी है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और y की वैल्यू कितनी है 2, दोनों यहाँ पर लगा देंगे। तो 10 गुणा में 6 प्लस y की जगह कितना लगाएंगे 2, 10 छिंग कितने हो जाएंगे 60 और प्लस 2, तो संख्या बनेगी हमारी 62। ये तो हमारे पास पहली संख्या थी। अगर हम इसके अंक पलट देंगे तो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या बनेगी हमारे पास 26। तो हम 2 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें पूछते कि संख्याएं कितनी होंगी तो वो 2 होंगी, पहली 62, दूसरी कितनी होगी हमारे पास 26। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षाओं में ये अधिकतर पूछा जाता है कि एक संख्या ये है, दूसरी संख्या अंक पलटने पर ये बनी तो दोनों का योग इतना है, दोनों का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा आता भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स देगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।